वेलकम टू साई टेस्ट सीरीज। आइए आज महत्वपूर्ण टॉपिक को विश्लेषण करते हैं। एडिटोरियल न्यू करंट बुक आप सबके पास आ गए होंगे। इसमें फटाफट 100.com दिया गया है। देखिएगा सारे क्वेश्चन उसमें इंपॉर्टेंट दिए गए हैं 1 से 50 तक, यानी पहली पार्ट हम अपलोड कर चुके हैं वीडियो यूट्यूब पे, आपने जरूर देखे। आज आपको ये सेकंड पार्ट आपको रिकॉल कराएंगे, यानी 51 से 100 के बीच में ये क्वेश्चन होंगे। इसके पहले प्रैक्टिस सेट 1, प्रैक्टिस सेट 2, 3 और 4 भी वीडियो अपलोड हो चुका है एडिटोरियल का। जो लास्ट में 18 सेट दिए गए ना, इन सभी का हम विश्लेषण कराएंगे। अभी 4 सेट अपलोड हो चुका है, आपने जरूर देखें। यह सभी क्वेश्चन से देखा जाए अगर हम एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए आज फटाफट 100.com के 51 से 100 क्वेश्चन को रिकॉल करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन में चलते हैं। पूछा गया विश्व का पहला जीवाश्म मुक्त स्टील कहाँ निर्मित किया गया। जीवाश्म मुक्त स्टील कहाँ निर्मित किया गया? ये स्वीडन में। ये स्वीडन में निर्मित किया गया। ऐसे समझिए जीवाश्म मुक्त स्टील का मतलब ये होता है कोयले के बिना उपयोग किए गए स्टील, कोयला के बिना उपयोग किया गया स्टील को ही देखा जाए जीवाश्म मुक्त स्टील कहा जाता है। स्वीडन, स्वीडन जैसे ही नाम आता है, यहाँ की राजधानी स्टॉकहोम, यहाँ की जो मुद्रा है स्वीडिश कोरोना जाने जाते हैं, और यहाँ के वर्तमान जो प्रधानमंत्री है स्टीफन लेमवान, स्टीफन लेफवेन यहाँ के प्रधानमंत्री है। तो जीवाश्म मुक्त स्टील जो निर्मित किया गया ना, ये स्वीडन में किया गया। कहाँ पे? तो स्वीडन में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ध्यान दीजिएगा। आइए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम को पेटेंट देने वाला विश्व का प्रथम देश कौन बना? ये जो देश बन गए ना, दक्षिण अफ्रीका बन गए हैं। दक्षिण अफ्रीका देखा जाए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम को पेटेंट देने वाला विश्व का प्रथम देश बन गया है दक्षिण अफ्रीका। आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है विश्व का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज जिसकी लंबाई देखा जाए 12 मीटर ये लंबी है, किस शहर में खोला गया? किस शहर में ना? तो एम्स्टर्डम का आपने नाम सुना होगा, नीदरलैंड में है यह शहर। यहीं पे देखा है 3D प्रिंटिंग स्टील 12 मीटर की है, इसको यहाँ पे खोला गया है। 3D प्रिंटेड स्टील का मतलब क्या होता है, इससे यह समझेगा। सबसे पहले ये जो बनाए गए ना 3D स्टील प्रिंटेड ये स्टील ब्रिज जो बनाए गए हैं 12 मीटर, या किसी इंसान ने इसको नहीं बनाया गया है, यानी लगभग इसमें 4500 किलोग्राम स्टील का उपयोग किया गया है। इस स्टील को बनाने में, स्टील ब्रिज को बनाने में 4500 किलोग्राम स्टील का प्रयोग किया गया है। इसमें कोई इंसान इसको काम नहीं किया, बल्कि यह देखा जाए रोबोट के द्वारा ही बनाया गया है। पूरी तरह से जितने भी काम कार्य इसमें किए गए थे ना, इसमें सब रोबोट के द्वारा ही बनाया जाता है। पूरी रोबोट की मशीन के द्वारा इसको बनाया गया, कोई भी इंसान इसमें कोई काम नहीं किया गया है। इसलिए इन्हें देखा जाए 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज का नाम दे दिया गया। ये 12 मीटर लंबी है, और इसका नाम याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है इस ब्रिज का, इसका नाम है MX3D। MX3D इसका नाम है। आगामी किसी एग्जाम में नाम पूछ ले तो याद रखेगा MX3D। तो यह नीदरलैंड में खोले गए। आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन में बोला गया इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश कौन बन गया ना? ये खाड़ी देश हो गए यूएई। यूएई देखा जाए तो यह खाड़ी देश पहला हो गए जो दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश हो गया यूएई। यूएई जैसे नाम आता है, अभी आपको पता होगा आईपीएल समाप्ति हुआ, आईपीएल अभी जस्ट समाप्त हुआ है, ये यूएई में खेला गया था। और अभी हाल ही में T20 वर्ल्ड कप भी देखा जाए तो यह यूएई में खेला जाएगा। आइए 55 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। पूछा गया है इंडिया की भीम यूपीआई क्यूआर कोड आधारित भुगतान व्यवस्था को अपनाने वाला पहला देश कौन बन गया? तो ये अपनाने वाला पहला देश जो है ना, भूटान बन गए हैं। अपनाने वाला वो भी कौन सा? भीम यूपीआई क्यूआर कोड आधारित भुगतान अपनाने वाला ये पहला देश बन गया भूटान। भूटान बन गए। आइए आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है बिटकॉइन को कानूनी तौर पे अपनाने वाला विश्व का पहला देश बन गया कौन बन गया? तो ये अल सल्वाडोर है। अल सल्वाडोर देखा जाए तो यह बिटकॉइन, इसको समझिए ये होता क्या, यानी ऐसे समझिएगा लगभग ये एक मुद्रा है जी। बिटकॉइन एक मुद्रा, रुपया का एक तौर, यानी ऐसे समझिएगा पूरे देश में लगभग 200 बिटकॉइन एटीएम स्थापित कर दिया गया। किसके द्वारा? अल सल्वाडोर के द्वारा। यानी ऐसे समझिएगा पहले जो रुपये निकाले जाते थे ना, वहां पे बिटकॉइन निकाले जाएंगे, और ये रुपये की तरह देखा जाए एटीएम से निकाले जाते हैं। और इन्हें देखा जाए तो मतलब ये अल सल्वाडोर ऐसे विश्व का पहला है जिन्होंने इसे कानूनी मंजूरी दे दिया। अल सल्वाडोर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आइए आगे चलेंगे। विश्व का पहला नैनो यूरिया लिक्विड लॉन्च करने वाला पहला संगठन कौन है? नैनो यूरिया पूछा गया ना, लिक्विड लॉन्च करने वाला पहला संगठन कौन है? यह इफ्को है। इफ्को की स्थापना 1967 में की गई थी। इन्होंने देखा जाए नैनो यूरिया लिक्विड लॉन्च करने वाला विश्व का पहला संगठन बन गया इफ्को, जिसका स्थापना 1967। आइए आगे चलते हैं। जानवरों के लिए कोरोना टीका बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया? ये रसिया बन गए। रसिया देखा जाए तो जानवरों के लिए कोरोना टीका बनाने वाला विश्व का पहला देश बन गया। स्पुतनिक 5 का भी आपने नाम सुना होगा, रसिया का ही देन था। तो अभी हाल ही में देखा जाए जानवरों के लिए एक टीका बनाया है जिसका नाम, जो देश है वो है रसिया। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट था। आइए आगे चलते हैं। टाइम मैगजीन के कवर पर आने वाले पहला ट्रांसजेंडर व्यक्ति पूछा गया ना, पहला ट्रांसजेंडर व्यक्ति। सबसे पहले याद देखिएगा अभी हाल ही में ट्रांसजेंडर व्यक्ति ओलंपिक में भी भाग लिया, वहां पे स्वर्ण पदक भी उन्होंने जीता था। तो हर जगह ट्रांसजेंडर व्यक्ति को मान्यता दिया जाने लगा था। तो अभी टाइम मैगजीन के कवर पेज पे देखा जाए एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति को जगह दी, इसका नाम है एलियट पेज। एलियट पेज देखा जाए एक हॉलीवुड अभिनेता है, ये हॉलीवुड अभिनेता है एलियट पेज, जिन्हें अभी हाल ही में टाइम मैगजीन के कवर पेज पे स्थान दिया गया, और ये ट्रांसजेंडर व्यक्ति थे एलियट पेज। आइए आगे चलते हैं क्वेश्चन में। आगे क्वेश्चन में बोला गया सनस्क्रीन
सनस्क्रीन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाले विश्व का पहला देश कौन बन गया? ये पलाऊ बन गए। विश्व का पहला देश बन गए ये पलाऊ। सनस्क्रीन यानी आप जानते हो कि पराबैंगनी किरण अन्य भी किरण को रोकने के लिए देखा जाए, यानी वैसे मतलब प्रदूषित किरण को रोकने के लिए सनस्क्रीन पर उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया और वो देश है पहला पलाऊ। पलाऊ जैसे नाम आता है आपको पता होगा, ये यूरोप महाद्वीप का एक बहुत छोटी सी देश है पलाऊ, याद रखिएगा। तो ये जो सनस्क्रीन पर इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया ना, ये 1 जनवरी 2020 को ही प्रतिबंध लगा दिए थे। 1 जनवरी 2020 को इन्होंने प्रतिबंध लगाया था। पलाऊ याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आगे चलते हैं। अटलांटिक महासागर को पार करने वाला पहला बधिर व्यक्ति कौन बना? बधिर व्यक्ति आप लोग समझते होंगे, यह बधिर व्यक्ति जो है ना, ये देखा जाए मो ओब्राइन है। मो ओब्राइन जो है पहला बधिर व्यक्ति बन गया और लगभग इन्होंने देखा जाए 300 मील दूरी को पार किया है। 3000 मील दूरी को इन्होंने पार किया है, जिसका नाम है मो ओब्राइन। मो ओब्राइन जो पहली बार अटलांटिक महासागर को पार करने वाला बधिर व्यक्ति बन गए, मो ओब्राइन। आइए आगे चलते हैं क्वेश्चन में। विश्व के पहले दिव्यांग अंतरिक्ष यात्री को किस स्पेस एजेंसी ने नियुक्त किया है? दिव्यांग अंतरिक्ष यात्री बोला है ना, और किस स्पेस एजेंसी ने नियुक्त किया है? ईएसए, जिसका फुल फॉर्म यूरोपीय स्पेस एजेंसी होता है, जिसका मुख्यालय पेरिस में है और इसकी स्थापना 1975 में की गई थी। यूरोपीय स्पेस एजेंसी, जिन्होंने अभी हाल में देखा जाए पहले दिव्यांग अंतरिक्ष यात्री को स्पेस एजेंसी के लिए नियुक्त किया है, ईएसए, जिसका मुख्यालय कहां पे है? वो पेरिस है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आइए आगे चलेंगे। 63 क्वेश्चन में चलते हैं। पूछा गया है विश्व का पहला बुलेट प्रूफ हेलमेट किस देश के द्वारा विकसित किया गया है ना? बोला गया विश्व का पहला बुलेट प्रूफ हेलमेट किस देश के द्वारा विकसित किया गया? ये भारत के द्वारा ही विकसित किया गया है। यह सेनाओं के लिए ऐसा हेलमेट बनाया गया है ना कि बुलेट प्रूफ है, यानी गोली वोली लगने के बाद भी, बम लगने के बाद भी इस हेलमेट पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो यह देखा जाए भारत के द्वारा किया गया है। आइए आगे चलेंगे क्वेश्चन में। परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने वाला पहला खाड़ी देश कौन बन गया? यह सऊदी संयुक्त अरब अमीरात ही बन गए। अभी हाल ही में बता रहे थे आईपीएल की लास्ट समाप्ति यहीं पे हुई, T20 वर्ल्ड कप भी यहीं पे होगा। क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। सार्वजनिक परिवहन पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फ्री करने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया? ये लग्जमबर्ग बन गया है। यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फ्री करने वाला विश्व का जो पहला देश बन गया ना, ये देखा जाए तो लग्जमबर्ग बन गए हैं। लग्जमबर्ग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। लग्जमबर्ग देखा जाए तो यूरोप महाद्वीप का एक छोटी सी देश आती है लग्जमबर्ग, जो अभी देखा जाए पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फ्री कर दिया है। आइए आगे क्वेश्चन में चलते हैं। भारत का पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया? भारत के बाहर पूछा गया है। भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया ना? लॉस एंजिलस। लॉस एंजिलस आपको पता होगा विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय मुंगेर यानी बिहार के मुंगेर में अवस्थित है। और भारत के बाहर का भी पूछे योग विश्वविद्यालय ना, तो लॉस एंजलिस अमेरिका में खोल दिया गया। लॉस एंजलिस अमेरिका में खोल दिया गया। आइए इसके बारे में कुछ रिकॉल कर दूं आपको। लॉस एंजलिस जैसे नाम आता है 2028 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल की मेजबानी यही करेगी लॉस एंजलिस, याद रखिएगा। आइए आगे क्वेश्चन में चलेंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर 1 मिलियन फॉलोअर्स पाने वाला विश्व का पहला केंद्रीय बैंक कौन बन गया ना? तो यह अपना भारतीय रिजर्व बैंक बन गया। यानी विश्व का पहला केंद्रीय बैंक बन गया भारतीय रिजर्व बैंक, जो 1 मिलियन फॉलोअर्स को पाने वाला बन गया। जैसे भारतीय रिजर्व बैंक का नाम आता है, इसके मुख्यालय मुंबई में, इसकी स्थापना 1935 में इसकी स्थापना और 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। आइए आगे क्वेश्चन में चलेंगे। कोयले के बिजली उत्पादन करने वाला पहला खाड़ी देश कौन बन गया? ये अभी जस्ट बताए थे ना, सऊदी अरब अमीरात बन गए हैं। कोयले से बिजली उत्पादन करने वाला पहला खाड़ी देश जो बन गया वो संयुक्त अरब अमीरात ही बन गए हैं। आइए आगे चलते हैं। स्वचालित कारों को सड़कों पर चलाने की कानूनी मान्यता देने वाला विश्व का प्रथम देश कौन बन गया? तो ये ब्रिटिश बन गए हैं। जैसे ही नाम आता है ब्रिटेन का, 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं। यानी ऐसे फिर से रिकॉल कर दूं, स्वचालित कारों को सड़क पर चलाने की कानूनी मंजूरी देने वाला पहला विश्व का जो देश बन गया ये ब्रिटेन बन गए। अभी हाल ही में G7 का मेजबानी ब्रिटेन किया है जी, याद रखिएगा। 12 से 13 जून को बोरिस जॉनसन ने G7 की मेजबानी की है। G7 की, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आइए आगे चलेंगे क्वेश्चन में। लैब निर्मित मांस की बिक्री को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया? लैब निर्मित बोला है ना, मांस को बिक्री देने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया? तो ये सिंगापुर बन गए। ये सिंगापुर बन गए। आइए आगे चलते हैं, विज्ञान में चलेंगे। यहाँ बोला गया 71 क्वेश्चन में कोविड-19 के खिलाफ विश्व के पहले डीएनए वैक्सीन का नाम क्या है? ये कल भी आपको वीडियो में हम बता रहे थे। कोविड-19 के खिलाफ विश्व का पहला डीएनए वैक्सीन का जो नाम है ना, जैकोव डी है। जैकोव डी, याद रखिएगा। ये कोविड-19 के खिलाफ यानी डीएनए वैक्सीन का नाम है जैकोव डी। अभी हाल ही में आपको हमेशा बताते हैं भारत सरकार के द्वारा कोविड-19 के लिए देखा जाए 5वीं वैक्सीन को मान्यता दे दिया गया। इसका नाम है जॉनसन वैक्सीन है, जिसको जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी के द्वारा बनाया गया है। और ये डीएनए वैक्सीन है जिसका नाम है जैकोव डी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आगे चलते हैं। भारत का पहला अनाज एटीएम अभी हाल ही में चर्चा में बना हुआ था। यह अनाज एटीएम ये किस शहर में खोला गया ना? ये गुरुग्राम में खोले गए हैं। गुरुग्राम, याद रखिएगा, हरियाणा। यहाँ पे जैसे आप पैसा निकालते हैं एटीएम से ना, वैसे ही देखा जाए 5 मिनट में लगभग 70 kg अनाज आपको निकलेगा। यानी जो आपकी लिमिटेशन होगी अनाज में ना, एटीएम में ना, उस जैसे आप एटीएम में पिन डालते हैं वैसे आपको पिन डालना होगा और आपको पैसे यहाँ पे अनाज निकलेगा। तो पहला जो मतलब यहाँ पे खोला गया ये गुरुग्राम में खोले गए। गुरुग्राम, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आइए आगे चलेंगे। विश्व के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई जहाज का नाम क्या है? तो मेफ्लावर
400 याद रखिएगा। ये मेफ्लावर 400 जहाज जो है यह विश्व का पहला देखा जाए विश्व का पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाज है जिसका नाम है मेफ्लावर 400। ये जहाज इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आइए भारत के किस आईआईटी संस्था में देश के पहले 3D प्रिंटिंग मकान का उद्घाटन किया गया? भारत के किस आईआईटी संस्था में बोला गया देश के पहले 3D प्रिंटिंग मकान का उद्घाटन किया गया? आईआईटी मद्रास। जैसे आईआईटी मद्रास का नाम आता है, अभी आपको हम बताए थे कि टॉप 100 यूनिवर्सिटी अथवा कॉलेजों में तो आईआईटी मद्रास को नंबर 1 पे रैंक दिया गया। इसके बाद आईआईएससी बेंगलोर आता है। इसके बाद तीसरे स्थान पे आईआईटी बम्बई का स्थान आता है और जेएनयू को 9वें स्थान पे, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को 10वें स्थान दिया गया है और पटना का एक याद रखिएगा कॉलेज का नाम आईआईटी पटना को 51वां स्थान दिया गया। तो आईआईटी बम्बई, आईआईटी मद्रास देखा जाए 3D प्रिंटिंग मकान का उद्घाटन किया है अभी हाल ही में आईआईटी मद्रास। आइए आगे चलते हैं। भारत के पहले मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान का आपने नाम सुना होगा। गगनयान में सहयोग के लिए इसरो ने किस देश के अंतरिक्ष एजेंसी के साथ समझौता किया है ना? बोला गया है कि भारत के पहले मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान, कल भी बता रहे थे आपको वीडियो में, ये जो है ना गगनयान का परीक्षण भी 2021 के लास्ट दिसंबर में कर दिया जाएगा। इसमें बोला गया इसरो ने किस देश के अंतरिक्ष एजेंसी से समझौता पर साइन किया है? ये फ्रांस से किए हैं। फ्रांस का पेरिस जैसे नाम आता है, आपको पता होगा 2024 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का मेजबानी फ्रांस के पेरिस में ही किए जाएंगे। आइए आगे चलेंगे क्वेश्चन में। भारत के पहले mRNA आधारित कोविड-19 वैक्सीन का नाम क्या है? भारत के पहले mRNA पूछा गया है आधारित वैक्सीन का नाम क्या है? M का मतलब होता है मैसेंजर्स, याद रखिए मैसेंजर्स RNA, यानी जो आपके mRNA लिखा है ना इसका मतलब होता है मैसेंजर्स RNA आधारित कोविड-19 वैक्सीन का नाम क्या है? तो HGCO19 या मैसेंजर्स RNA आधारित वैक्सीन का नाम है HGCO19। आइए आगे क्वेश्चन में चलते हैं। भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत, अभी काफी हाईलाइटेड यह पोत का नाम हो रहा है एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए, इसका नाम है आईएनएस विक्रांत। आईएनएस विक्रांत देखा जाए भारत का दूसरा देखा जाए तो ये विमान वाहक पोत हो गया, लेकिन भारत का पहला स्वदेशी पोत हो गया आईएनएस विक्रांत, यानी ऐसे समझिएगा इसके पहले भारत के एकमात्र विमान वाहक पोत जिसका नाम था आईएनएस विक्रमादित्य, जो रूस के द्वारा लिए गए थे ना, वो रूस के द्वारा लिया गया था, लेकिन ये आईएनएस विक्रांत जो है ये भारत स्वदेशी निर्मित करा, यानी खुद से निर्माण किया है, जो एक विमान वाहक पोत है आईएनएस विक्रांत। याद रखिएगा काफी हाईलाइटेड क्वेश्चन है ये। आगे चलते हैं। भारत का पहला रिमोट हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम कहां खोला गया? रिमोट हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम बोला गया यानी हेल्थ संबंधित खोला गया ना ऋषिकेश आपको पता होगा। अभी हाल ही में जो योग हुआ था, योग दिवस 21 जून को जो मनाए जाते हैं, इसका मुख्यालय यानी इस बार ऋषिकेश में ही योग मनाए गए थे। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आइए आगे चलेंगे। विश्व का पहला 6G उपग्रह सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में किस देश ने भेजा? 6G उपग्रह का जैसे नाम पूछे चाइना के द्वारा, चाइना देखा जाए अभी हाल में कृत्रिम सूर्य का भी निर्माण किया है चाइना ने। इन्होंने एक रोवर मिशन यानी एक परीक्षण भी किया है, रॉकेट को भी चांद पे मंगल ग्रह पे भेजा, ये चाइना ही है। चाइना जैसे नाम आता है आपको पता होगा, चंद्रमा पे झंडा फहराने वाला विश्व का दूसरा देश बन गया है चाइना। इसके पहले यूएस ने चांद पे झंडा फहराया था और 3 दिसंबर 2020 को चाइना दूसरा झंडा फहराने वाला विश्व का देश बन गया। तो इस क्वेश्चन में 6G सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजने वाला देश जो बन गया ना, ये चाइना है। और 5G याद रखिएगा 5G लॉन्च करने वाला दक्षिण कोरिया। आइए आगे चलते हैं। निमोनिया रोग के खिलाफ पहला भारतीय टीका किसने विकसित किया है? तो सीरम इंस्टीट्यूट का आपने नाम सुना होगा। अभी कोविड शील्ड जो हम लोग ले रहे हैं ना, ये यहीं से निर्मित किया गया है। आधार पूनावाला, सारस पूनावाला का आपने नाम सुना होगा। तो ये सभी इन्हीं से संबंधित है। आइए आगे चलते हैं। खेलकूद परिदृश्य में चलते हैं। बोला गया ओलंपिक इतिहास में एथलेटिक्स में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? ओलंपिक इतिहास अभी हाल में 32वीं टोक्यो ओलंपिक हुई ना, इसमें भारत के लिए जो स्वर्ण पदक जीता, यानी भारत ने टोटल 7 मेडल जीत के लाए हैं, इसमें एक स्वर्ण पदक जीते हैं ना, वो नीरज चोपड़ा के द्वारा जीता गया, जिन्होंने भाला फेंक यानी जेवलिन थ्रो से भाला फेंक के संबंधित है नीरज चोपड़ा। याद रखिएगा ये एथलीट भारत के पहले बने जिन्होंने भाला फेंक में देखा जाए तो स्वर्ण पदक ही जीता है, नीरज चोपड़ा। आइए आगे चलेंगे। 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच में भारत का नेतृत्व करने वाला भारत के पहले कप्तान कौन बन गए? विराट कोहली हो गया। विराट कोहली देखा जाए 200 इंटरनेशनल मैच में कप्तानी करने वाला भारत का ये जो कप्तान बन गया। अभी आईपीएल भी देखेंगे विराट कोहली, तो ये विराट कोहली है। आइए आगे चलेंगे। क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पूछा गया, बोला गया दो व्यक्ति ओलंपिक पदक जीतने वाला प्रथम खिलाड़ी कौन बन गया? यानी दो व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाला प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन था? सुशील कुमार आपसे परिचित होंगे। अब ये हाल ही में किसी केस में उलझ गए हैं, अब ये जेल में भर्ती हैं। तो सुशील कुमार देखा जाए दो व्यक्तिगत ओलंपिक जीतने वाला प्रथम भारतीय खिलाड़ी था। वहीं आपको पुरुष में पूछा तो सुशील कुमार, जब महिला में आपको पूछे ना दो व्यक्तिगत ओलंपिक पर जीतने वाली पहली महिला कौन थी, तो यह देखा जाए दूसरी भारतीय खिलाड़ी कौन हो गई? पहले भारतीय खिलाड़ी सुशील कुमार है, लेकिन दूसरी भारतीय खिलाड़ी पूछे तो पीवी सिंधु, लेकिन महिला में पहले पूछे तो पीवी सिंधु देखा जाए। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, पीवी सिंधु। इसके पहले देखा जाए 2016 में जो ओलंपिक हुआ था ना, उसमें पीवी सिंधु व्यक्तिगत तौर पर देखा जाए मेडल जीतने वाली, और 2021 में भी अभी हाल ही में इन्होंने कांस्य पदक जीती है। कांस्य पदक इन्होंने पीवी सिंधु जीता है। याद रखिएगा
रखेगा, पुरुष में सुशील कुमार और महिला में पीवी सिंधु का नाम आता है। आइए आगे चलेंगे। ओलंपिक 2020 में टेनिस पुरुष एकल मैच जीतने वाला भारतीय खिलाड़ी कौन बन गया? ओलंपिक 2020 पूछा जो अभी हाल ही में हुआ ना, तो सुमित नागल अब तक के तीसरे भारतीय बने गए जिन्होंने देखा जाए टेनिस पुरुष एकल मैच में जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं सुमित नागल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आइए आगे चलेंगे। ओलंपिक खेलों में जिम्नास्टिक स्पर्धा में जज चुनने वाला पहले भारतीय कौन होगा? ये बहुत ही हाईलाइटेड क्वेश्चन है, याद रखिएगा। दीपक काबरा का आपने नाम सुना होगा। ये अभी हाल ही में ओलंपिक खेलों में जिम्नास्टिक स्पर्धा में जज चुनने वाला पहले भारतीय बन गए दीपक काबरा। इसके पहले देखा जाए 2010 में ही राष्ट्रमंडल खेलों में जज बने थे, उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते चले गए और आज ओलंपिक में भी देखा जाए ये जज के रूप में चुने गए थे दीपक काबरा। आइए आगे क्वेश्चन में चलते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में 400 मीटर रेस में भाग लेने वाले पहले भारतीय पुरुष एथलीट कौन बन गया? ये एमपी जवीर है। यानी ऐसे समझे टोक्यो ओलंपिक अभी हाल ही में हुआ ना, 400 मीटर रेस में भाग लेने वाला पहले भारतीय पुरुष एथलीट बने गए एमपी जवीर। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट नाम है। आइए आगे चलते हैं। टोक्यो ओलंपिक के तैराकी स्पर्धा में क्वालिफाई करने वाला पहले भारतीय कौन बन गए? टोक्यो ओलंपिक में पूछा गया, वो भी तैराकी स्पर्धा में क्वालिफाई करने वाला ना, ये साजन प्रकाश बन गए हैं। साजन प्रकाश। टोक्यो ओलंपिक जैसे नाम आता है, आपको हम हमेशा बताते हैं ओलंपिक दो तरह के होते हैं, एक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होता है, एक शीतकालीन ओलंपिक होता है। 2022 में शीतकालीन ओलंपिक का मैच होने वाला है और यह शीतकालीन ओलंपिक 2022 में जो होगा ना, इसका मेजबानी चीन के बीजिंग में किए जाएंगे, याद रखिएगा। आइए आगे चलते हैं क्वेश्चन में। टोक्यो पैरा ओलंपिक पूछ दिया गया ना, पैरा ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाला पहले भारतीय ताइक्वांडो एथलीट कौन बन गया? ये अरुण तांबर बन गए हैं। पैरा ओलंपिक जैसे नाम आता है, अभी हाल ही में देखिएगा आप, भारत का रैंक 24वां आया है। भारत इसमें टोटल 19 मेडल जीत के लाए हैं। टेकचंद का आपने नाम सुना होगा, ये उद्घाटन समारोह में ध्वज वाहक थे। और अपने लखेरा का आपने नाम सुना होगा, ये समापन समारोह में देखा जाए टोक्यो पैरा ओलंपिक में यह ध्वज वाहक बनी थी। आइए आगे क्वेश्चन चलेंगे। बोला कि अपने शॉर्ट टेस्ट क्रिकेट मैच में दोहरे शतक लगाने वाला विश्व का बल्लेबाज कौन बन गया? यानी 100वें टेस्ट क्रिकेट मैच में दोहरा सेंचुरी मारने वाला ना, जो रूट का आपने नाम सुना होगा। और इन्होंने भी हाल ही में देखा जाए जो रूट ने भारत के खिलाफ भी हाल ही में देखा जाए इन्होंने सेंचुरी लगाया है, तो जो रूट हो जाए। आइए पर्यावरण परिस्थिति में चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब सेट किया गया है, पूछा गया है। इस क्वेश्चन में सैटेलाइट फोन से लेस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन बन गया ना? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान बन गए। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान यार सैटेलाइट फोन से लेस होने वाला, यानी ऐसे समझिएगा पूरे काजीरंगा उद्यान में सैटेलाइट फोन को मतलब लगा दिया गया। यानी ऐसे समझिए वहां पे जो भी निगरानी करता होते हैं ना, यानी जो भी जानवरों का देख रेख करते हैं, वो खूंखार जानवरों को उन्हें बस बचाया जा सके। यानी जो भी खूंखार जानवर आएंगे उसको पहले पता चल जाएगा, इसलिए पूरे राष्ट्रीय उद्यान में सैटेलाइट फोन का प्रयोग कर दिया गया है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। आइए आगे चलेंगे। शहरी क्षेत्रों में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? छत्तीसगढ़ बन गए हैं। वो भी बोला गया सामुदायिक वन संसाधन अधिकार में मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य छत्तीसगढ़ बन गए। जैसे छत्तीसगढ़ का नाम आता है तो इंदिरा वन मितान योजना, पोनी पासरी योजना, गार्बेज कैफे योजना, राजीव गांधी किसान न्याय मित्र योजना और गोधन न्याय योजना, यह सभी इनका इंपॉर्टेंट योजनाओं में आ जाता है छत्तीसगढ़ का, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आइए आगे चलेंगे। भारत का पहला थंडर स्टार्म रिसर्च परीक्षण कहाँ स्थापित किया जा रहा है ना, कहाँ स्थापित होगा पूछा है, ये उड़ीसा में होगा। उड़ीसा का जैसे नाम आता है, यहाँ का 2-3 योजना याद रखेगा आपको। आशीर्वाद योजना यहाँ का बहुत पॉपुलर योजना हुआ है, बलराम योजना यहाँ का बहुत पॉपुलर योजना है, बिंदु सागर सफाई योजना, गोपबंधु संवादिका स्वास्थ्य योजना यहाँ का इंपॉर्टेंट योजनाओं में एक आ जाते हैं। आइए आगे क्वेश्चन में चलेंगे। भारत का पहला वेटलैंड संरक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला वेटलैंड संरक्षण और प्रबंधन केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा ना, ये चेन्नई तमिलनाडु में। वेटलैंड दिवस कब मनाए जाते हैं? 2 फरवरी, याद रखेगा। और ये जो पहला प्रबंधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे चेन्नई तमिलनाडु में। आइए आगे चलेंगे। किस शहर में भारत का पहला जेंडर पार्क खोला जाएगा? जेंडर पार्क बोला है खोला जाएगा ना, ये जेंडर पार्क खोले जाएंगे कोझिकोड जगह का आपने नाम सुना होगा, केरल का ये जगह है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो भारत का पहला जेंडर पार्क यहीं पे खोले जाएंगे कोझिकोड केरल में। केरल जैसे ही नाम आता है, 1 स्कूल 1 IAS योजना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इन्होंने अपने पूरी शिक्षा नीति को डिजिटल कर दिया, यानी स्मार्ट क्लासरूम को बना दिया है केरल सरकार ने, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट था। आइए आगे चलेंगे। भारत का पहला इंडोर स्की पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला इंडोर स्की पार्क कहाँ स्थापित किया गया ना? कुफरी जो है ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। और यहीं पे इंडोर स्की पार्क की स्थापना कीजिए हिमाचल प्रदेश जैसे नाम आता है। आयुष घर द्वार कार्यक्रम यहाँ का इंपॉर्टेंट योजना और पर्वत धारा योजना यहाँ का इंपॉर्टेंट योजनाओं में आ जाते हैं। आयुष घर द्वार और पर्वत धारा योजना हिमाचल प्रदेश का, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट था। आइए आगे चलेंगे। भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क
पॉलिनेटर पार्क जो परागकण पार्क कहलाएगा कहाँ खोला गया, ये नैनीताल उत्तराखंड का आपने नाम सुना होगा। नैनीताल उत्तराखंड में ये देखा जाए पॉलिनेटर पार्क यानी परागकण पार्क खोले गए उत्तराखंड जैसे नाम आता है। यहाँ के राज्यपाल अभी चेंज हो गए हैं और न्यू राज्यपाल गुरमीत सिंह का आपको नाम पता होगा। वात्सल योजना, अटल आयुष्मान योजना, मिशन हौसला योजना, ये सभी उत्तराखंड का इंपॉर्टेंट योजनाओं में आ जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं। बात का पहला क्रिप्टोगेमिक गार्डन कहाँ खोला गया, यह भी उत्तराखंड में खोला गया है, यह भी उत्तराखंड में खोला गया है। और भारत के पहले वेनेडियम आधारित हरित सौर ऊर्जा संयंत्र जिसको आप 56 के भी ये के नाम से जानते हैं, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया, ये सिक्किम में किया गया। यानी फिर से रिकॉल कर दूं, भारत के पहले वेनेडियम आधारित हरित सौर ऊर्जा जो संयंत्र स्थापित किया जा रहा है ना, ये सिक्किम में किए जा रहे हैं। सिक्किम में, सिक्किम का एक योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक परिवार एक नौकरी योजना, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट परियोजना में आते हैं। आइए आज के लास्ट क्वेश्चन में चलेंगे। विश्व के पहले प्लेटिपस अभ्यारण्य, विश्व के पहले प्लेटिपस अभ्यारण्य का निर्माण कौन सा देश कर रहा है, ये ऑस्ट्रेलिया के द्वारा किए जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के द्वारा पहला प्लेटिपस अभ्यारण्य का नाम अभ्यारण्य का ये निर्माण कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया जैसे नाम आता है तो यहाँ के प्रधानमंत्री आपको पता होगा, स्टॉक मॉरिसन का आपने नाम सुना होगा, जिन्हें लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। तो आज के फटाफट 100.com के सीरीज में ये सेकंड पार्ट था और इसमें 51 से 100 क्वेश्चन लिए गए थे। ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, आपने बार बार रिकॉल कीजिएगा और आगामी किसी भी एग्जाम के लिए सभी इंपॉर्टेंट होंगे। जितने भी वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं आप उन्हें देखें और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें आपको ये वीडियो कैसा लगता है। थैंक यू दोस्त, फिर मिलते हैं आपसे अगले नेक्स्ट करंट के सीरीज में। आज इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।